हम हर लड़ाई जीत जाएं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। हम हर लड़ाई जीत जाएं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ज़रूरी तो ये है कि हम हर हार से कुछ सीख जाएं। ज़रूरी तो ये है कि हम हर हार से कुछ सीख जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज है वो दिन जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा। इतने दिनों से हम चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और मैं भी जा रही हूँ वोट डालने के लिए। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस दिन से संबंधित जो भी रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और मौसम देखिए ना, मौसम बिल्कुल बढ़िया है। धूप निकल चुकी है, बट ये जो स्कूल है जहाँ पे पोलिंग है ना, वो बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो ठंडी हवा काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए डालती हूँ मैं भी। पाइए वेरी गुड। तो तू सब बड़ा छोड़ किते है, चला ताऊँ भी पाई आई। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा पीछे दिखाऊँ ना मैं आसपास का आपको, तो पूरा जंगल है चील का। और नीचे जो चिल्ला रहा है ना, देखते हैं, तो इस पे बड़ा संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो स्किट हो सकते हैं। और चलिए और दिखाती हूँ आपको। जहाँ से एरिया स्टार्ट हो जाता है वहीं से आपको पम्पलेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स के पम्पलेट हैं, चाहे वो प्रधान पद का उम्मीदवार है, चाहे उप प्रधान का, चाहे वार्ड मेंबर का, चाहे जिला परिषद का, सबके पम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और आज जो है इतने दिनों का सबका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। कौन हारेगा कौन जीतेगा उसका रिज़ल्ट भी आज ही आ जाएगा, तो वो भी मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर है पोलिंग, इस तरह का है। देखिए सुबह सुबह भी कितने लोग यहाँ पर हैं। तो लीजिए, पहुंच गई मैं स्कूल के ग्राउंड में जहां पर मतदान हो रहा था। मतदान केंद्र भी ये प्राइमरी स्कूल था हमारा। और देखिए यहाँ पर कैंडिडेट भी और साथ में जो है उनके पोलिंग एजेंट और मतदाता तो पहुंच ही चुके थे। और भाई देखिए ना, ये जो पोलिंग एजेंट होते हैं इनका काम क्या रहता है कि इनके पास वोटर लिस्ट होती है, तो वो जो आते रहते हैं मतदाता, उनको उनका नंबर जो है ना, आईडी नंबर होता है, वोटर आईडी नंबर, वो उनको देते हैं ताकि ऊपर जाके जो है उन्हें ज़्यादा समय ना लगे। और ऊपर भी जो है पोलिंग एजेंट बैठते हैं जो कि वोटर लिस्ट में उनका नाम चेक करते हैं और वहाँ टिक करते हैं कि उससे जो है पता चलता है कि कितने कैंडिडेट आ चुके हैं। तो देखिए इस तरह से इन्होंने वोटर लिस्ट ले रखी है और ये जो है नंबर इशू करके यहाँ से देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए आगे की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाती हूँ किस तरह से रहता है। और ये देखिए ये है वो पोलिंग एजेंट, और ये देखिए ये है स्वास्थ्य कर्मचारी। यहाँ पे स्कैनिंग होती है मशीन के द्वारा और उसके बाद जो है सैनिटाइज करके इस रूम में जाके जो है मतदान होता है। और मतदान से पहले इस तरह की इंक लगाई जाती है हाथों में, ताकि जो है मतदाता दूसरी बार वोट ना डाल सके, नहीं तो बहुत सारी धांधलियाँ होने के चांसेस रहते हैं। और हमारे यहाँ तो जो है 3 चरणों में रहने वाले हैं इलेक्शन। हिमाचल में ये थे पहले चरण के 17 को, दूसरे चरण के 19 को और तीसरे चरण के रहने वाले हैं 21 को। हमारे बीडीसी के लिए ना। हाँ जी, गुड। और ये वार्ड मेंबर वाले काले वार्ड मेंबर हमारे बतेरे क्या स्कोप है, अच्छे फुलों पे। चलो तब ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तो आपको। और फ्रेंड्स देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें और दिखाती हूँ कि लोग जो है अपने मत के अधिकार को कितना अहमियत देते हैं, कि बुजुर्ग से बुजुर्ग मतदाता भी इस दिन जो है मत डालने, जो है अपना वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए आता है। और एक एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि एक एक वोट भी हमारी हार और जीत डिसाइड करती है। तो बस देखिए ना, इस तरह से कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, किसी को जो है पीठ के ऊपर उठा कर लाया जा रहा है, किसी को जो है चेयर के ऊपर उठा कर ले जा रहा है, कोई लंगड़ाते हुए आ रहा है, बट जो है वो अपना वोट मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके एक वोट की जो है कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है उसका। हर एक वोट जो है किसी को जिता सकता है तो किसी को हरा सकता है। तो चलिए मिलाती हूँ आपको इन दादी जी। भाई कितने साल की हैं दादी जी? कितने साल के? 5 साल के। यानी कि हमारी पंचायत के सबसे बुजुर्ग ही होने हैं ना। तो ये थे हमारी पंचायत की सबसे बुजुर्ग महिला, जो कि 105 साल की हैं, जो कि अपना जो है ठीक है, और देखिए किस तरह जो है। ठीक है।
और जो इस तरह से शारीरिक रूप से लाचार रहते हैं तो उनके बदले में जो उनका अटेंडेंट होता है ना, वो उनका वोट कास्ट करता है उनके बताने पर कि वो किसको डालना चाहते हैं। तो देखिए पीठ के ऊपर जो है उठाकर भैया ले जा रहे हैं दादी जी को पोलिंग बूथ तक, और उसके बाद देखिए वोट डलवाने के बाद फिर से ले गए हैं घर। आज के दिन तो हर किसी को चाहे उठा कर लाना पड़े चाहे जैसे, बट उसका जो है वोट जरूर डलवाया जाता है। आपको मैं एक और बात बता दूं ना इंटरेस्टिंग, कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मतदाता थे वो हमारे ही हिमाचल प्रदेश से थे और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थे, श्याम शरण नेगी जी, जो कि अब 103 वर्ष के हो चुके हैं। और ये देखिए दादी जी आ गए हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं ये कितने साल के हो गए हैं। ये वोट कितने साल लगे? हाँ कितने साल? तो देखा ना अम्मा जी भी हो चुके हैं 80 साल के, और ये बुजुर्ग ये भी जो है 80-82 साल के हैं और देखिए बीमार है, पेशाब की थैली हाथ में पकड़े ये फिर भी मतदान केंद्र आए हुए हैं। और मेरी सासू माँ भी आ चुके थे वोट डालने के लिए, और मैं तो डाल चुकी थी तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई थी खड़े खड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो अपनी भाभी के साथ बैठी थी गप्पे सप्पे लड़ाने के लिए। धूप भी अच्छी खासी लगी हुई। तो ये है देखिए छोटा सा मेरा भांजा, और कितनी इसको भी जो है ना कितना इंटरेस्ट है इस राजनीति में। और आपको बता दूं ना मैं कि जो पहले चरण का मतदान था हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है 1228 पंचायतों में था पहले चरण का इलेक्शन। दूसरे चरण की जो इलेक्शन रहने वाले हैं उसमें 1208 जो पंचायतें हैं उनमें इलेक्शन होगा, और तीसरे चरण में जो है 1137 पंचायतों के अंदर जो है चुनाव रहने वाले हैं। और आज का जो रिजल्ट जो 17 तारीख की जो वोटिंग हुई ना उसकी अगर हम देखें कि तो उसमें जो है 77.50% वोटिंग रही है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। और देखिए ना वोटर्स को लुभाने के लिए सारे रास्ते में फिर से आपको मैं दिखाती हूँ ना कि देखिए किस तरह से या तो उनकी लड़ियाँ बना के टांग दी गई है, या उनके पोस्टर जो हैं ज़मीन पर ही रख दिए हैं, उनके पंपलेट्स ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं, पत्थर रख दिए ऊपर से, और इस तरह से रहता है। बड़ा ही मतलब अजीब सा मतलब ऐसा माहौल होता है ना बना हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ पर जो है हर किसी का माइंड जो है राजनीति की तरफ ही डाइवर्ट हो जाता है। तो ये है ऋषि, देखिए ऋषि जो है अपनी भाभी के साथ जो है अपने भतीजे को उठाकर यहाँ पर आए थे, और ये भी ना सारे दिन मेरे साथ ही रहा। इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर राजनीति में, जबकि नीरज है ना उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। वोटिंग जो है ना 4 बजे तक थी, और 4 से 5 जो है कोविड पेशेंट के लिए समय था। तो हमारी पंचायत में भी एक कोविड पेशेंट था, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जो है उससे वोटिंग दिलवाई गई। जो स्वास्थ्य कर्मचारी था उसने पीपी किट पहन रखी थी फुल, और उसी ने जो है इससे दिलवाया था। मैंने थोड़ा दूर से जूम करके बनवाया था, तो देखिए ना। और स्टिक के थ्रू जो है पोलिंग करवाई जाती है इनसे दूर से, और बस उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से पेटियाँ पैक हो जाएंगी और पंचायत जो है भवन वहाँ जाएंगे, और 6 बजे काउंटिंग रहने वाली है तो हम भी वहाँ जाएंगे। है ना बूना फेरी देखा है क्या कितना टाइम लगना। हाँ शॉल ले चल रहे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग चल पड़े हैं पंचायत के लिए। काउंटिंग पंचायत में ही होने वाली है, तो अभी बहुत तेज सांस चढ़ रही है क्योंकि मैं दौड़ती दौड़ती आ रही थी। तो देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी फिर। तो अब मैं चल पड़ी थी अपनी दीदी के साथ, छोटी जेठानी के साथ पंचायत के लिए। और जहाँ तक हमारे रिज़ल्ट की बात आपको बताऊँ ना कैसा रहा है वो तो वहीं पर जाकर पता चलने वाला था, बट आज मैं अगले नेक्स्ट डे बना रही हूँ व्यू, तो आपको पहले ही बता दूँ ना कि हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। बट जीवन में जो है ना हार जीत चली रहती है, हमें उससे नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हर एक चीज़ को जो हमें परिस्थितियाँ मिली हैं उनसे अनुभव लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और चलिए पंचायत में दिखाती हूँ कि किस तरह से पोल कास्ट होता है। सारी पेटियाँ जो है मतदान केंद्रों से लाकर एक जगह पंचायत में लाई जाती है, वहाँ पर उनकी काउंटिंग की जाती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, महिलाएं पुरुष सभी आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा क्राउड थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो सभी लोग जो है ना ठंड से बचने के लिए
कईयों ने आग जला दी थी। और ये है देखिए पंचायत भवन के प्रांगण का दृश्य। तो ये पंचायत के आसपास लोग देखिए कैसे बैठे हुए हैं जमकर कि अनाउंसमेंट सुनने के लिए। यहाँ पर जो है माइक के थ्रू अनाउंसमेंट की जाती है, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ पूरा प्रोसेस किस तरह से क्या क्या रहने वाला। तो फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो हमारी काउंटिंग जो है 8 बजे शुरू हुई थी और 12 बज गए थे काउंटिंग होते होते। तो लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग भी जला ली। वार्ड मेंबर के जिन अभिकर्ताओं ने फॉर्म साइन करके ARO के पास जमा करवाया है, कृपया वही अंदर आए। ARO महोदय वार्ड नंबर 3 का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से 4 प्रत्याशी थे। उत्तम चंद को 44 वोट पड़े, गीता देवी को 58 वोट पड़े, 58, सीमा देवी को 66, सुनील कुमार को 74 वोट पड़े। सुनील जीत्या। सुनील कुमार को सदस्य वार्ड नंबर 3 से घोषित करता हूँ। तो भाई इस तरह जो है ना काउंटिंग होते होते 12 बज गया था। हम तो इतने ज़्यादा ठंड गए थे ना भाई पूछो मत। और हम लोग 12 बजे फिर वहाँ से घर आ गए थे, और घर आते आते हमें बज गए थे 1, और ठंड के मारे बुरे हाल थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।